नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारी संगठनों की मांगों को संज्ञान में लिया है। डीए और एचआरए बढ़ाने की कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और संगठन के लोगों की वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। समिति जल्द मुख्यमंत्री से चर्चा करेगी। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे कर्मचारी। प्रदेश भर के तहसीलदार भी आंदोलन में शामिल होंगे। हड़ताल के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 34% महंगाई भत्ता और हाउसिंग अलाउंस देने की मांग कर्मचारियों के जरिए की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी संगठनों की मांगों को अब संज्ञान में लिया है। दरअसल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लंबे समय से डीए और एचआरए में इजाफा करने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता के लिए 3 चरणों में आंदोलन कर चुका है। तीसरे चरण के तहत 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हमने पूरा प्रदेश बंद कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आंदोलन को संज्ञान में लिया है। उनके निर्देश पर मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हुई है। हमने अनेक सुझाव शासन को दिया है। समिति ने शीघ्र मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर एक सकारात्मक पहल करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेगी। यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो हमने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रायपुर आएंगे। 16 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अजय जामवाल। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे वो, और पार्टी की चुनावी और संगठनात्मक रोडमैप तैयार किए जाएंगे। रणनीतियों को जमीन पर उतारने की भी कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रायपुर आएंगे। 16 अगस्त से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अजय जामवाल, और इस 2 दिवसीय दौरे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा भी होगी अजय जामवाल की। माना जा रहा है कि पार्टी की चुनावी और संगठनात्मक रोडमैप इस चर्चा में 1-to-1 चर्चा में तैयार किया जाएगा। रणनीतियों को भी जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसकी भी कार्य योजना तैयार की जाएगी इन 2 दिवसीय दौरों के दौरान। और भोपाल से बड़ी खबर है। महंगाई पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में चर्चा करेगी। कांग्रेस ने तय किया है कार्यक्रम। 17 से 23 अगस्त तक मुख्य बाजार, चौराहे और मंडियों में कांग्रेसी महंगाई पर चर्चा करेंगे। 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर है भोपाल से। महंगाई पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में चर्चा करने जा रही है। कांग्रेस ने इसके लिए कार्यक्रम भी तय कर लिया है, जो कि 17 से 23 अगस्त तक चलेगा। मुख्य बाजार, चौराहे और मंडियों में जो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हैं वो चर्चा करेंगे। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी आयोजित की जाएगी। और रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के मामले में राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार घटी है। पिछले 24 घंटे में 75 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 449 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं रायपुर में 14 है, दुर्ग में 11, रायगढ़ में 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। और प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 4.47% रही है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 2332 हो गई है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कोरोना संक्रमण के मामले में राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार घटी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं सिर्फ 75 नए मामले। इसके अलावा 449 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं रायपुर में 14, दुर्ग में 11, रायगढ़ में 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 4.47% रही है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 2332 रही है।
और भोपाल से बड़ी खबर है, महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से विवाद का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किया गया मुख्यालय तलब। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 18 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। आज सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश मुख्यालय तलब किया गया। युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के प्रवास के दौरान मंदिर परिसर में विवाद हुआ था। ये बड़ी खबर है भोपाल से। महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से विवाद का मामला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मुख्यालय तलब किया गया है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 18 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया और आज सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश मुख्यालय में तलब किया गया। युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के प्रवास के दौरान मंदिर परिसर में विवाद देखने को मिला था। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये पूरी खबर, बड़ी खबर भोपाल से है। दरअसल महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से विवाद के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय में तलब किया गया है। दरअसल युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि 18 कार्यकर्ताओं को ये नोटिस भेजा गया है और युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के प्रवास के दौरान मंदिर परिसर में विवाद हुआ था और इसी को लेकर जो कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चा के, उन्हें नोटिस दिया गया है। इधर नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिंदू परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के ने जमकर विरोध किया। अलका टॉकीज के सामने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध में नारे भी लगाए गए। संगठनों की दलील है कि विदेशी फंडिंग के दम पर इन फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक तरीके से दिखाकर संस्कृति को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। अरे आमिर तुम भी काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। आमिर तुम भी काम करो। झाबुआ जिले के रायपुरिया थाना इलाके के तहत आने वाले गांव रूपा रेल गांव में महिला को निवस्त्र कर मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि महिला के सम्मान और सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया है, महिला को भी बरामद कर लिया है और इस संबंध में 147, 148, 149, 323, 294, 506 इसके अलावा अपहरण और 354 की धाराएँ भी हम लोगों ने लगाई है। बहुत सख्त और कठोर कार्रवाई हम लोगों ने की है महिलाओं की सुरक्षा के साथ या महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह की कोई भी चीज। जबलपुर से बड़ी खबर है। 1 अगस्त को निजी अस्पताल में अग्निकांड का मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। अस्पताल के जनरेटर और मेन लाइन के बीच शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई थी। पुलिस ने एफएसएल की रिपोर्ट को प्रकरण में शामिल किया है। वहीं न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में यह हादसा पेश आया था। 8 लोगों की घटना में जान भी गई थी। नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहा था यह अस्पताल। तो ये बड़ी खबर है इस मामले में। दरअसल 1 अगस्त को ये हादसा पेश आया था निजी अस्पताल में और अब इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपनी जांच रिपोर्ट अस्पताल की जनरेटर और मेन लाइन के बीच शॉर्ट सर्किट से भड़की आग पर सौंप दी है। पुलिस ने एफएसएल की रिपोर्ट को प्रकरण में शामिल किया है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में यह हादसा पेश आया था। 8 लोगों की जान भी गई थी इस हादसे में। सवाल उठे थे इस हादसे के बाद कि आखिर जो अस्पताल हैं उनमें मरीजों की, कर्मचारियों की सेहत कितनी सुरक्षित। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है ग्वालियर में। भितरवार इलाके में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पति, पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहनगढ़ तिराहा पर यह हादसा पेश आया है। तीनों घायलों को जयारोग्य अस्पताल में
भर्ती कराया गया। भितरवार पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लिया। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भितरवार इलाके में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, मोहनगढ़ तिराहा पर यह हादसा पेश आया है। और भोपाल से बड़ी खबर है, सांची में दूध में कीड़ा मिलने का वीडियो वायरल हुआ है। सांची दूध के 1 लीटर पैक में मरा हुआ कीड़ा मिला है। दूध की गुणवत्ता पर अब सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। भोपाल के राती बड़े इलाके का बताया जा रहा है। ये वीडियो न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सांची दूध में कीड़ा मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। सांची दूध के 1 लीटर पैक में मरा हुआ कीड़ा मिला है। दूध की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल के राती बड़े इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दरअसल पैक जो दूध का पैकेट है 1 लीटर का, उसके अंदर कीड़ा नजर आ रहा है। उसकी परछाई नजर आ रही है। और भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर जलाशय लबालब हो गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, शहडोल संभाग, छतरपुर, सागर जिलों में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। और भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। और जशपुर से बड़ी खबर है, चरई डांड बतौली स्टेट हाईवे ठप हो गया है। बारिश की वजह से दलदल में तब्दील हो गई है सड़क पर कीचड़ की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सरब कोम्बो के पास ये लंबा जाम नजर आ रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जशपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चरई डांड बतौली स्टेट हाईवे ठप हो चुका है। दरअसल बारिश की वजह से जो हाईवे है वो दलदल में तब्दील हो चुका है। सड़क पर कीचड़ की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सरब कोम्बो के पास ये तस्वीरें हैं। ये हाईवे है लेकिन सड़क जैसा कुछ भी नहीं बचा यहां। और मुंगेली से बड़ी खबर, उफान पर टेसुआ और खड़खड़िया नाला। मुंगेली रायपुर मार्ग पर जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। लोगों को लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। तो ये बड़ी खबर है मुंगेली से। उफान पर टेसुआ और खड़खड़िया नाला मुंगेली रायपुर मार्ग पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। लोगों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे, कवर्धा से बड़ी खबर है। ये झमाझम बारिश से सड़कें गलियां तरबतर हो गई हैं। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। जलमग्न ये गलियां नजर आ रही हैं। कवर्धा के गुरु नाले के किनारे का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां झमाझम बारिश से सड़कें गलियां तरबतर हो गई। और भोपाल ये चलते हैं आपको, और रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं की बच्चियों के बीच पहुंचे हैं। रक्षाबंधन से जुड़ा ये कार्यक्रम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पत्नी साधना सिंह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। को प्रेम करने वाले मामा, भारत माता की। सभी बच्चे आगे आते। तो रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों से संवाद भी करेंगे, राखी भी बंधवाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइए, भारत माता की। सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ। कुछ किस्मत है आज वो हर बहन जिसके सर पर
पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का हाथ है। ये लम्हा कुछ खास है। भारत के माता सर की पर मामा का वंदे हाथ है। भाई लगाओ हमेशा से रहा है मुख्यमंत्री का, और आज बच्चों से महिलाओं से राखी भी बंधवाएंगे मुख्यमंत्री। तेरे सुकून पत्नी की साधना खातिर सिंह के मेरी साथ पहुंचे बहना, हैं तेरा भाई इस कार्यक्रम हमेशा में। तेरे साथ है। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की जय। हम पढ़ेंगे वंदे वंदे। सभी व्यवस्थित रूप से बच्चे यहाँ आते जाएंगे। आगे आइए। तो कोविड बाल सेवा योजना के बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ, वंदे और झंडा ऊंचा एक तरफ रहे आजादी का अमृत हमारा, महोत्सव विजयी विश्व भी मनाया जा रहा है तिरंगा और प्यारा। रक्षाबंधन बोलेंगे का मेरे त्योहार साथ, भी हम है। पढ़ेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम। सभी जोर से बोलें, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, जय भारत माता की। जय। नहीं थोड़ा प्लीज। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, भारत माता की, भारत माता की। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। आओ आज बनेंगे मिलके हम दोनों हम जोड़ी, आओ आज बनेंगे मिलके हम दोनों हम जोड़ी। तुम ढूंढो मैं छिप छिप जाऊं, छिप छिप जाऊं तेरे आँख में चोली। तुम ढूंढो मैं छिप छिप जाऊं तेरे आँख में चोली। ओ कहना मानेगा मानेगा, कहना मानेगा प्यारा मेरा मामा। हेलो मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। साथ में भारत माता की, भारत माता की। हम पढ़ेंगे वंदे मातरम। ना तो माँ की मिली है ममता, ना बाबू का साया। ना तो माँ की मिली है ममता, ना बाबू मेरी आवाज आ का रही साया। ये बताते हुए चल रहे सभी बच्चे प्रथम पंक्ति पर गाना बैठते बंद कर जाएंगे। सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को पंक्ति पर बैठाने की व्यवस्था करें। हेलो, मेरे सभी प्रिय भांजे भांजियों का मामा की तरफ से, मामी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सबको लाड़ प्यार और आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, पिछली बार भी दीपावली पे हमारे कई बच्चे आए थे, यहाँ आए थे।
आप लोग में से कोई आए थे? तो उस समय दिवाली पे हमने जो कार्यक्रम किया था उसके ये फोटो है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने बात की थी, एक बेटी ने गीत भी सुनाया था और साथ में मिलके दीपावली का त्योहार मनाया था। आज रक्षाबंधन मनाने हम निकले हैं, तो एक बार जरा इन फोटोओं पे हम लोग नजर डालेंगे। आगे ये उस समय की फोटो है, आगे बढ़े। आप में से कौन थे उस समय? आप थे? आपका फोटो दिख रहा है? कहाँ है? ये दिख रहा है। नमस्ते, नमस्ते बेटी, नमस्ते। कैसा लगा था उस समय? बहुत अच्छा लगा था। ये कौन का फोटो है? ये कौन कौन का फोटो है? आप अभी आए थे तो उस समय के ये भी फोटो है। ठीक, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बेटी। ये उसी समय के फोटो दिवाली। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सब बच्चों को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। अब ये है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी का नाम सुना है? इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। इन्होंने दौड़ में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियाई खेलों में कई मेडल जीते थे। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी की जब उम्र 15 साल की थी तब उनके पिताजी की हत्या हो गई थी। उनने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी को इस दुनिया से जाते हुए देखा था। उनका बचपन पूरा संघर्षों से भरा हुआ था। अगर चाहते तो वो टूट जाते, सोचते अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मिल्खा सिंह ने हार नहीं मानी। भारतीय सेना में गए वो, और फिर वहीं खेलों से उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। और वो एकमात्र ऐसे एथलीट थे जिन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीते और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था, स्वर्ण पदक जीत के। तो ये मिल्खा सिंह है। आगे हम और चलते हैं, सब सुनेंगे और देखेंगे। ये सीखने की जरूरत है। देखिए, हम हार नहीं मानेंगे। परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिसमें हमें लगे कि जिंदगी में आगे बढ़ने में कठिनाई है, लेकिन जिनके सीने में कुछ करने की चाह होती है उनके लिए राह निकल ही जाती है। ये स्वामी शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद ने छोटी सी आयु में, जब बहुत छोटे थे, अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। बेहद गरीबी के कारण जब माता पिता थे तब भी उन्हें सिर्फ उबले चावल का पानी दे पाते थे, मांड जिसको कहते हैं, वही पी पाते। लेकिन गुरु ओमकारानंद गोस्वामी उन्हें अपने साथ ले गए और योग और स्कूली शिक्षा सहित उनको कई तरह का व्यवहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। और आपको पता है 125 वर्ष के स्वामी शिवानंद को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके भी माता पिता बचपन में चले गए थे, लेकिन उनने तो हार नहीं मानी। तो हम में से किसी को हार नहीं मानना। रजनीकांत का नाम सुना है आपने? फिल्म स्टार सबने सुना है। अब रजनीकांत बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। किसी को पता है क्या? बहुत गरीब थे, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनकी मां चली गई, उन्हें छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मतलब माता को खो दिया। पिता केवल पुलिस कांस्टेबल थे। वो एकदम कोई बड़े फिल्म स्टार नहीं बने, बस कंडक्टरी की नौकरी की उनने।
कुली बढ़ई सबका काम किया और बाद में फिर एक्टिंग क्लास का विज्ञापन देख के एक्टिंग सीखने चले गए। और आज बताने की जरूरत नहीं है, रजनीकांत जी ने एक्टिंग की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। जब रजनीकांत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? केवल करेंगे करेंगे तो हमको कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक्टिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा बेटी, ये फोटो और आपको दिखाता हूं। इनका नाम है स्टीव जॉब्स। वो जन्म के बाद गोद लिया था किसी ने उनको। और आप में से एप्पल इनकॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। बाद में अपनी मेहनत से स्टीव जॉब्स दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति बने। तकनीकी क्रांति उन्होंने की और जिसने पूरी तरह से दुनिया को बदल के रख दिया। जब स्टीव जॉब्स कर सकते हैं तो करोगे? करेंगे। अच्छा, अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? किस किस से सुना? हाथ उठाओ। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक जमाने में, अमेरिका के राष्ट्रपति। और वो अमेरिका में दो रंग हैं, एक गोरे और एक अश्वेत। श्वेत और अश्वेत कहते हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो गोरे और काले कह सकते हैं उनको। तो अब्राहम लिंकन एक गरीब ऐसे ही अश्वेत परिवार में जन्मे थे। जब 9 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता किसान थे, बहुत गरीबी में पले और बड़े अब्राहम लिंकन। उनके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। गरीब परिवार में पैदा हुए, आर्थिक कठिनाइयां सामने थी, कई कठिनाइयों का सामना किया और अंत में बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। जब लिंकन बन सकते हैं तो हम भी, लिंकन बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। आगे और चलते हैं। दीपा मलिक का नाम सुना है आप लोगों ने? दीपा मलिक अरे जिनने बड़े बड़े पदक जीत कर लाई। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, ओलंपिक में, अलग अलग खेलों में। देखो, दीपा मलिक भी हमें शिक्षा देती है। आज सब बच्चे सुने उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 साल की उम्र थी दीपा की, तब उनको स्पाइन ट्यूमर हो गया। स्पाइन में ट्यूमर, अब आप कल्पना करो। हाँ, रीढ़ की हड्डी, ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, कमर के ऊपर। सही बात कही बेटा आपने। और 3 साल के इलाज चला उनका, फिजियोथेरेपी हुई, मुश्किल से वो इससे उबर पाई। लेकिन जब वो 29 साल की हुई तो ट्यूमर फिर वापस आ गया। ट्यूमर ऐसी बीमारी के बाद निकलने के बाद भी फिर खतरा रहता है। अब और कोई होता तो हताश हो जाता और सोचता कि जीने का क्या मतलब है, लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी। और दीपा के मन में यह भी उस समय कहा गया कि सर्जरी के बाद दूसरी बार 29 साल में ट्यूमर आया कि वो चल भी नहीं पाएंगी। लेकिन दीपा चली भी, उम्मीद नहीं खोई और एथलीट बनने का फैसला किया। और 12 सितंबर 2016 को 45 साल की उम्र में दीपा ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता, पहली भारतीय महिला बनी। तो पदक जीत सकती। फिर उनको अर्जुन पुरस्कार मिला
और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। तो जो बचपन में ट्यूमर हो गया था, 29 साल में फिर ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, लोग कहते थे चल नहीं पाएगी, लेकिन दीपा ने नया इतिहास रच दिया। जब दीपा कर सकती है तो हम भी, दीपा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इरा सिंघल, हाँ यूपीएससी टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हाँ बेटी सब कर दो। आज ये बताने का उद्देश्य यही है कि मन में अगर चाह होगी तो राह निकल ही जाएगी। हम जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ये भी एक बीमारी थी इरा को, स्कोलियोसिस, जो हाँ ये रीढ़ से संबंधित एक बीमारी है, स्पाइन से संबंधित बीमारी। और ये उनके हाथ को घूमने नहीं देती थी, मूवमेंट नहीं करने देती थी। लेकिन इरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और कंप्यूटर वैज्ञानिक बनी और 2014 में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सर्वोच्च स्कोरर रही। तो जब इरा कर सकती है तो हम भी आजा बेटी, तो उसको पीछे। अब अपन एक और कहानी में सुनाता हूं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग एक सुप्रसिद्ध दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। जब 21 साल के थे तभी वो ALS का शिकार हो गए और कहा गया कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे, केवल 2 साल जी सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति थी, उन्हें तय कर लिया कि नहीं मैं जीऊंगा। तो वो 76 साल की आयु तक जीवित रहे। और आप आश्चर्य करोगे, 30 से अधिक सालों तक वो सिर से पैर तक लकवाग्रस्त रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो किसी से संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल किया करते थे और सिर और आंखों की हल्की हरकत से, सिर से और आंखों से वो व्हील चेयर का उपयोग कर लेते थे। 76 साल के उम्र तक वो जिए। जब स्टीफन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अब अपन 4 लोगों के बारे में और जानेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इनकी कहानी कि आपका मन उमंग से भर सके, उत्साह से भर सके और विश्वास से भर सके कि हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये वाल्ट डिज्नी है। वाल्ट डिज्नी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और बचपन से ही वो डिस्लेक्सिक थे, जिसके कारण पढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो मिकी माउस के संस्थापक बने। मिकी माउस के दुनिया की सबसे बड़ी पसंदीदा कार्टून चरित्रों में से एक मिकी माउस। और वाल्ट डिज्नी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रिय फिल्में, शो और थीम के लिए प्रसिद्ध थी। तो जब वाल्ट डिज्नी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जोर से हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब एक राकेश कुमार की कहानी। ये राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी थे। 2007 में एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें चोट आई, जिसके कारण उनका मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता था, सीमित रहते थे।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तीरंदाजी को अपने कैरियर के लिए चुना और फिर ऐसे तीर चलाए कि पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा आर्चर बने। जब राकेश कुमार कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानेंगे। बेस 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी, दुनिया की पहली दिव्यांग। एवरेस्ट पे चढ़ गई। कोई सोच सकता है कि दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ेगा? लेकिन यहां भी जहां चाह थी वहां राह निकल गई और पहली दिव्यांग बनी और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। और अब 30 साल की अरुणिमा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग बन गई है। तो दिव्यांग भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जब अरुणिमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला का नाम सुना था? सबने सुना है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। 12 साल के थे मंडेला, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी। बहुत मुश्किलों भरा सफर तय किया और मुश्किलों का सामना करते करते उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब जानते हो? काले और गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कालों को के साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता था। रंग के आधार पर उनके साथ भेद किया जाता था, अन्याय किया जाता था। इसी रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। आपको पता है? महात्मा गांधी लड़े, वैसे ही नेल्सन मंडेला लड़े। उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और पता कितने साल जेल में रहे वो? अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे। अगर एक आध साल भी जेल में डाल दे तो बताओ टाइम कटेगा क्या? ठीक से जी पाएंगे क्या? लेकिन नेल्सन मंडेला ने जेल में भी वहीं से उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की और 93 में उनको 93 में शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज का नाम जानते हो ना? बहुत विशिष्ट काम करने वाले दुनिया के व्यक्ति को दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला और बाद में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले ये अद्भुत नेता, जिनकी प्रेरणा महात्मा गांधी थे, बाद में राष्ट्रपति भी वहां के बने। जब नेल्सन मंडेला कर सकते हैं तो हम भी इसलिए हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और पहले से लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करके मानेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपनी अपनी कुर्सी पर हम बैठेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब सब बच्चों को अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना है। इनको कहां बिठाऊं? सामने करें। कितना प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी सभी बच्चों से कि वह अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। लॉक कैसे लगाएंगे इसका? मैं लगाता हूं ना, लॉक भी लग गया। हाँ, लॉक लग गया, ब्रेक लग गया। अब पीछे नहीं जाएगी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आयुष चतुर्वेदी मामा जी। अरे वाह, आयुष चतुर्वेदी। मामा जी, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता? अरे बहुत सी फोटो लो ना। ठीक है, इसमें भी बैठे रह सकते हैं। लीजिए, खुश रहो आयुष। आयुष नहीं, सब खुश रहो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, फोटो इस तरफ से लो भैया, आयुष के साथ खींचो।
बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। खुश रहो। रक्षाबंधन के लिए हाँ आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह बालिकाओं से राखी बंधवाएं। वो उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे, हितानंद जी से। वो आने वाले अजय जामवाल जी, तो उनको फिर यहाँ बिठा लेंगे। हाँ लग भाई लग। लगा ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है उसी को लगाना। ये राखी बंधन है सा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा, ये राखी बंधन है सा।
अरे राजन, तो सीएम आवास में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बच्चियां पहुंची हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन बच्चियों से राखी भी बंधवा रहे हैं और उन्हें गिफ्ट भी दे रहे हैं। बच्चों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पत्नी साधना सिंह के साथ उपहार देते हुए पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम मेरी राखी मामा के घर। शिवराज सिंह को बच्चों ने राखी बांधी। बदले में मुख्यमंत्री ने उन्हें न केवल उपहार दिए बल्कि जीवन के गुर भी दिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है और जिम्मेदारी शिक्षा की इन बच्चों की पहले से ही ज्यादातर बच्चों की वहन कर रही है। इसके अलावा रक्षाबंधन के इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसी हस्तियों का जिक्र किया, उनके बारे में बताया जिन्होंने भारी संघर्ष के दौर के बाद बुलंदियों के आसमान को छुआ, जिनका जीवन भी कठिनाइयों भरा रहा। किसी ने अपने परिवार को खो दिया तो किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे शख्सियतों की जीवनी, ऐसे शख्सियतों की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इन बच्चों के सामने रखी, प्रेरणा दी ताकि ये सभी प्रेरणा स्रोत बन सके इन बच्चों के। मुख्यमंत्री आवास में यह कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल इस बार 2 दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है, कल और आज मुख्यमंत्री आवास में राखी के मौके पर यह कार्यक्रम। इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया। उनका जिम्मा पहले से ही सरकार उनकी शिक्षा दीक्षा का उठा रही है और आज ऐसे बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में नई बुलंदियां छूना है, इसकी प्रेरणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते नजर आए। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। राखी बांधने पहुंची हैं। रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया और कोविड बाल सेवा योजना के ये बच्चे जिनसे सीएम संवाद करते नजर आए, उन्होंने कई ऐसी शख्सियतों का जिक्र कर, उनका जीवनी का जिक्र कर इन बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश भी की ताकि हौसला ना खोएं, हिम्मत ना खोएं ये बच्चे बुरे वक्त में, बुरी घड़ी में।
भैया निभाएगा। तो मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और संगठन से जुड़े चेहरे भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं रंगीन छटा से पूरा वातावरण सरोवर हो गया है और कोविड बाल सेवा योजना के बच्चों से भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया, बातचीत की और कई प्रेरणा स्रोत शख्सियतों से रूबरू भी कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन बच्चों को बताया कि कैसे आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है किसी भी सूरत में, किसी भी बुरे वक्त में। जिन शख्सियतों से रूबरू कराया वो विश्व के जाने पहचाने चेहरे। हमारी बेटी अब अपनी प्रस्तुति दे रही है। ये बेटी का नाम बताते जाओ ना। कंचन अहिरवार। कंचन अहिरवार। कंचन, अब कंचन अपनी प्रस्तुति देंगे। ठीक है, शुरू करो बेटी। ये मुझे दे दो। जन्म दोबारा तो हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। है धूल इसकी चंदन, अमृत है इसका जल, है शरबती हवाओं में झूमती फसल। ममता भरी ये गोदिया, ममता भरी ये गोदी फिर से नसीब हो, धरती यही मिले फिर ये गगन मिले, धरती यही मिले फिर ये गगन मिले। हो जन्म दोबारा तो हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। सौभाग्य देश हित हो फिर प्राण का हवन, सौभाग्य देश हित हो फिर प्राण का हवन, होकर शहीद इस पे होकर शहीद इस पे हमारे शरीर को, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले। थैंक यू। भारत माता की तालियां बजाइए सब कंचन के लिए। और अब कुमारी पूजा सिंह। इसके उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आरुषि संस्था की कुमारी पूजा सिंह को, जो आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हाँ बेटी पूजा जी नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, शुरू करो जी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे
इस जहान को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का अपना हम सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद। कैसी लगी प्रस्तुति? कैसी लगी? तो ताली बजाओ ना जोर से। सुमधुर गीत सुनकर हम सभी की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सिहायना बाल निकेतन संघ से। एक मिनट, माइक माइक थोड़ा सामने कर दो उसे। मेरा नाम सिहायना है और मैं बाल निकेतन से आई हूँ। जैसे कि हम लोग रक्षाबंधन पर अपने अपने मामा के घर जाते थे, वैसे ही आज हम सब माँ अपने मामा के घर आए हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्ते का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने सिर्फ एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीबी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने जरूरत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। वे खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बैरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ, फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की यह सभ्यता को गौर से देखो, हजारों साल की यह सभ्यता को गौर से देखो। सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पर आया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई अगर पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, तो हिंदुस्तान बतलाओ। तिरंगा 3 रंगों से, तिरंगा 3 रंगों से दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ले मन से, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। जय हिंद, जय
जय भारत, हर घर तिरंगा हाथों में और इंकलाब की बोली हो। बहुत बढ़िया बेटी, भारत के सिपाही। धन्यवाद, बहुत खूब कविता कही आपने। हम सभी के साथ अपने मन की बात साझा करने आ रही हैं मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना की हितग्राही कुमारी प्रियंका वर्मा। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं एक मामा जी की उपस्थिति में एक छोटा सा भाषण देना चाहूँगी। अब चिंता मत करना मेरे बच्चों, तुम्हारा हौसला भी आसमान तक जाएगा। अब चिंता मत करना मेरे बच्चों, तुम्हारा हौसला भी आसमान तक जाएगा। याद रखना, तुम्हारा पंख लगाने शिव मामा ज़रूर आएगा, शिव मामा ज़रूर आएगा। एक आदरणीय मामा जी और मामी जी और मेरे सभी विभागीय पालक अधिकारीगणों को प्रणाम और रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन आया था मेरी ज़िंदगी में जब मेरे प्यारे माता पिता इस दुनिया में मुझे अकेला असहाय छोड़कर भगवान के घर चले गए। तब लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं किसके सहारे रहूँगी। पर कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसके शिव होते हैं। यही मेरे जीवन का सत्य निकला। आज मेरे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान मेरे मामा जी ने आज हमारे खाने पीने, रहने, पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं करवा दी हैं। अब मेरे मन में ये भाव नहीं आता कि मैं किसी पर बोझ हूँ। अब बस खूब पढ़ना लिखना है और अपने सपनों को पूरा करना है। बाकी सब चिंताओं के लिए मामा जी है ना। है ना बेटी, है ना। मैं हूँ ना, काहे के लिए चिंता करते के लिए मामा जी है ना। आपकी सहृदय नजरों ने खोले हैं पंख मेरे, आपकी सहृदय नजरों ने खोले हैं पंख मेरे। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छे बेटी, पढ़ती रहो, बढ़ती रहो। मामा जी मैं थोड़ा सा मैं गाना सुनती हूँ रोज, तो थोड़ा सा 2 लाइनों का गाना थोड़ा सा। MP के CM है मेरे मामा जी, सबके प्यारे हैं शिवराज मामा जी। सबका साथ सबका विकास करते मामा जी, सबका साथ सबका विकास करते मामा जी। ऐसे प्यारे मामा जी को मेरा सलाम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। निश्चित है कि हम सभी की संवेदना आपसे जुड़ी है और प्रदेश सरकार सदैव आपको संबल देने के लिए आपके साथ खड़ी है। अगली प्रतिभागी है सीमा अहिरवार, शासकीय बालिका गृह से, जो आप सभी को कविता भारत माता तेरा आंचल सुनाने वाली है। आप सभी को मेरा नमस्ते। माय नेम इज सीमा अहिरवार, आई स्टडी इन 4th क्लास। आई बिलोंग टू भोपाल। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहा है तेरी नदियों का पानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सीमा के लिए। ठीक है बेटी, बेहतरीन पेशकश। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुमारी पावना, जो भोपाल पश्चातवर्ती गृह से हैं और आप सभी के समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। मेरा नाम पावना अहिरवार है, मैं पश्चातवर्ती से हूँ और मैं ये गीत अपने भारत माँ के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में रख दूं तारे। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। शान तेरी न कम
मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर तिनका तेरी ज़मीं का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन तन तन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन भारत माँ। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो उजियान यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। तेरी माटी तिलक हमारा, ऐ माँ तुझे नमन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ। जहाँ आँख में होगा पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। लाल तेरे घरों से निकले है बांध कर कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन। तो सीएम हाउस में ये कार्यक्रम चल रहा है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट शिप्रा दास के लिए रक्षाबंधन का दिन खास रहा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दरअसल पिछले दिनों जानी मानी फोटो पत्रकार शिप्रा दास की कैमरा किट को पूर्वी दिल्ली के शंकरपुरा थाना इलाके में ऑटो रिक्शा गिरोह ने चोरी कर लिया। शिप्रा दास नोएडा में रहती हैं। अपना काम खत्म करके 8 नवंबर को दिल्ली से नोएडा जा रही थीं। मदर डेयरी रोड पर एक ऑटो लिया, उनका कैमरा चोरी हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले का संज्ञान लिया और जल्द से जल्द कैमरा रिकवर करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें उनका कैमरा वापस मिल सका। तो शिप्रा दास के लिए यह रक्षाबंधन बेहद खास हुआ। जानी मानी महिला प्रेस फोटोग्राफर हैं शिप्रा। उनका कैमरा दरअसल चोरी हो गया था पूर्वी दिल्ली के शंकरपुर थाना इलाके में और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने संज्ञान लिया। तत्काल कैमरा जो है वो जल्द से जल्द रिकवर किया गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।